आज विश्वकर्मा पूजा है। तो विश्वकर्मा पूजा को सब लोग में मैं भी आती हूँ। तो हम सब पूजा करते हैं और पूजा का अर्थ नहीं समझते हैं, तो उस पूजा से कोई लाभ नहीं होगा। जैसे कि हम गाड़ी धो लेते हैं, साइकिल धो लेते हैं, मशीनें धो लेते हैं और उसकी पूजा करते हैं। हमें पूछना पड़ेगा कि उस लोहे को पूजा करने से क्या होगा, क्योंकि वो मशीन हम ही लोग चलाते हैं और जैसा हम उसे रखेंगे, जैसा हम चलाएंगे, वैसा वो चलेगा। हमें पूजा उसका करना चाहिए जिसने उसका निर्माण किया है, पर हम उस व्यक्ति का पूजा नहीं करते हैं जिसने निर्माण किया है, और हमने उनके बनाए हुए वस्तुओं का पूजा करते हैं। जितने हमारे भारत में, हमारे समाज में जिसको जिसको पूजनीय बनाया गया है, उसका उतना ही ज्यादा दुर्दशा हो रहा है। इसलिए न पूजा करिए न दुर्दशा कीजिए। अगर हम पूजा नहीं करेंगे तो उसका दुर्दशा भी नहीं करेंगे। पूजा ही दुर्दशा का कारण है। जैसे हमारे समाज में नारी को और नदी को और गाय को माता कहा गया है। स्त्री माता है, लक्ष्मी है, नदी माता है, गंगा माता, गाय माता है, और इतना ही उसका दुर्दशा हम कर रहे हैं। कैसे? नदी को पूज लेते हैं छठ पूजा में या अन्य भी तरह से पूज लेते हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते हैं कि हमारे पूजा करने से वो कितना गंदा हो जा रही है। जितना कचरा, जितना जैसे दुर्गा पूजा हो गया, लक्ष्मी पूजा हो गया, इसमें जितने मूर्तियां बनाई जाती हैं सब ले जाके हम नदी में फेंक देते हैं। वो सब कचरा डाल देते हैं। जिस नदी को माता बोलते हैं तो उसका सफाई करना चाहिए। अगर न भी सफाई करें, जैसा वो है वैसा उसे छोड़ दें, तभी वो साफ रहेगी। पर गंदा, एक तरफ तो माता बोलते हैं और दूसरी तरफ गंदा कर देते हैं। अगर माता नहीं बोलेंगे तो पूजा भी नहीं करेंगे, और पूजा नहीं करेंगे तो गंदा भी नहीं करेंगे। विदेशों में नदियां को सिर्फ नदी मानते हैं, इसलिए नदी एकदम साफ है। हमारे भारत में नदी को माता मानते हैं, उतना ही गंदा है। उसी प्रकार से स्त्री को भी हम दबा कर रख रहे हैं। जैसे एक तरफ कह रहे हैं कि माता है और दूसरी तरफ उसको घर में कुंठित करके, संकुचित करके हमने उसको रख दिया है। जो हमारा विवेक है, बुद्धि है विकास करने के लिए, वो संकीर्ण हो जाता है, संकुचित हो जाता है। जैसे बचपन से ही हमारे बच्चियों को दिमाग में ये डाल दिया जाता है कि तुम्हें तो दूसरे के घर जाना है, पराए घर जाना है और वहां जाकर घर संभालना है। जैसे कि हम देख भी रहे हैं, अपने अम्मा को, अपने दादी को
अपने चाची को, अपने पड़ोसिन को, अपने नात रिश्तेदार को देख भी रहे हैं और वही हमारे दिमाग में डाल दिया जाता है। तो हमारा संकुचित, कुंठित बुद्धि हो जाता है, विकसित नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि जो हम सुनते हैं वही देखते भी हैं, इसीलिए कुंठित हो जाता है। हमें वो दिखाने की ज़रूरत है जो हमारे आसपास नहीं हो रहा है और उसे दिखाया भी नहीं जा रहा है, पर वो नहीं है तभी उनका किताब है। हम उनके माध्यम से उनको जानेंगे, वो नहीं है तो क्या हुआ, उस किताब की तरफ ले जाएंगे, उसको पढ़ाएंगे, अपने बच्चियों को आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि एक नारी का दुख एक नारी ही समझ सकती है। अब हमें बचपन से सिखा दिया जाता है कि तू गाड़ी क्यों चलाएगी, तेरा मायके में है तो पिता हैं, भाई हैं, ससुराल में गई तो पति हैं और भी हैं, थोड़ा और आगे गई तो बच्चा है ना, वो चलाएगा, तुम क्यों चलाओगी। लेकिन कभी कभी परिस्थिति ऐसा आ जाता है कि गाड़ी भी रहता है हमारे पास और तेल भी रहता है, पर चलाने वाला नहीं रहता है। औरतें, महिलाएं बहुत परेशान हो जाती हैं, बहुत दिक्कत में हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि सब कुछ है, हमें चलाना नहीं आ रहा है। किसी को हॉस्पिटल लेके जाना है, किसी पड़ोसी का ही है, परेशान है, सीना फट रहा है मेरा दर्द से कि उसको लेकर जाएं, पर क्या करें, चलाना नहीं आता है। क्यों नहीं चलाना आता है? क्योंकि हमें हमारे बचपन से ही हमारे भेजा में डाल दिया गया है कि तू गाड़ी क्यों चलाएगी, क्या आवश्यकता है। बस इसी मान्यता पर, इसी मान्यता के आधार पर हम चल देते हैं और इतनी समस्या आती है हमारे जीवन में जो नहीं आना चाहिए। तो हम उनको जानेंगे जो महिलाएं आगे बढ़ी हैं। कुछ महिलाएं जैसे झांसी की रानी हैं, ऐसे ऐसे अगर महिलाओं को हम मोबाइल में, गूगल में सर्च करेंगे तो बहुत सारी महिलाएं आ जाएंगी, बहुत सारी महिलाओं का नाम आ जाएगा। हमें इस समय याद नहीं आ रहा है, लेकिन आप सर्च करके देखिए, अभी तुरंत आ जाएगा। उनका बहुत सारे वीडियो उपलब्ध है, बहुत सारे किताब हैं, उसको लाके हम पढ़ेंगे और अपने बेटियों को, अपने बहनों को, अपने माताओं को ये पढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे, उन्हें समझाएंगे, ताकि हम जो कष्ट सहे हैं हमारे बच्चे ना सहें, हमारी बच्चियां ना सहें। तो इस पाखंड को हटाइए, इस लोहा लक्कड़ सोना चांदी का पूजा मत करिए। मेरे कहने का अर्थ ये नहीं है कि इसका सम्मान मत करिए, इसका सम्मान करिए पर पूजा मत करिए। पूजा का अर्थ है कि हम भगवान का दर्जा दे देते हैं, धन को, दौलत को, हर एक चीज को भगवान का दर्जा दे देते हैं। अब भगवान क्या होते हैं हमें उसका अर्थ पता ही नहीं होता है। भगवान एक ही है और हमारे भीतर है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है या कहीं पर भी क्या बोला जा रहा है, पहले भीतर उस प्रश्न को दोहराएंगे, फिर विचार करेंगे। जो भीतर से आवाज निकलेगा वही सत्य है और वही भगवान है, दूसरा कोई भगवान नहीं होता। अगर हम बाहर ढूंढेंगे भगवान को
तो कई जिंदगियां लग जाएंगी और लग ही रहा है, कोई पा नहीं रहा है, कोई जान नहीं रहा है। जब तक जहां है वहां नहीं खोजेंगे तब तक बाहर ढूंढने से कोई लाभ नहीं है। सबसे हम बाहर लोगों को, चीजों को जानना चाहते हैं, बाहर बाहर, लेकिन जानता कौन है? जानने वाला तो हमारे ही भीतर है, जो बाहर वाला को भी जान सके। तो भीतर वाला को जब तक हम नहीं जानेंगे तब तक बाहर वाले को जानना संभव नहीं है। तो सबसे पहले अपने भीतर जानना पड़ेगा। और हमारी आंखें बाहर की तरफ देखती हैं, भीतर की तरफ नहीं देखती हैं। तो बाहर वाले को ही देख करके भीतर सवाल करना पड़ेगा कि जो हम बाहर कर रहे हैं ये क्यों कर रहे हैं, इससे क्या लाभ है। तो हमें सवाल करना पड़ेगा। यही तर्क हमें सत्य तक ले जाएगा, क्योंकि सत्य का ही तर्क होता है, झूठ का कोई तर्क नहीं होता है। झूठ सिर्फ मान्यता पर टिका हुआ है। जिस दिन मान्यता टूट जाएगा उस दिन ये झूठ भी टूट जाएगा, जिसको अहंकार कहते हैं। तो जब तक ये मैं लगा रहेगा, जब तक मैं और मेरा रहेगा, तब तक हम कोई भी सृजनात्मक काम नहीं कर पाएंगे, कोई खोज नहीं कर पाएंगे, जबकि सब कुछ हम कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम पहले ही खोजी बन जाएंगे। पहले जो कर रहे हैं उसी को ध्यान से देख लें। वही ध्यान है, बिना ध्यान का हम कुछ देख नहीं पाएंगे। चीजें हमारे सामने है फिर भी हम देख नहीं पाते हैं। बातें जितनी है सब बाहरी है, बाहरी सब ज्ञान है। कबीर साहब का दोहा से लेके भजन से लेके हर एक चीज सब बाहरी है। भीतर क्या है? भीतर सत्य है, उसी से हम देख पाते हैं, समझ पाते हैं कि कौन सही बोल रहा है और कौन गलत बोल रहा है। तो कोई कुछ भी बोले उस पर विचार करिएगा, उस पर सवाल करिएगा। जो भीतर से आवाज आए उसी को सच मानिएगा। जो किसी और ने कह दिया उसको कभी मत मानिएगा। जो भीतर से आवाज आ रहा है सिर्फ उसको मानिएगा। तो हमसे यही भूल हो जाता है कि हम समाज को देखकर चलते हैं, इसलिए हम फंसे रह जाते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि ध्यान क्या है। तो हम बताएं या कोई और बताए, उसको मान मत लीजिएगा, उसको जीवन में उतारिएगा, उसको परखिएगा। जब आपको दिख जाएगा कि हाँ ये सही है, तब उसको मानिएगा। ध्यान के बारे में जानने वालों ने बताया है कि ध्यान कोई बंद कमरे में की जाने वाली घंटे भर की प्रक्रिया नहीं हो सकती। ध्यान बंद कमरे में 1 घंटे प्रक्रिया करने वाली ध्यान नहीं हो सकती। घंटे भर की प्रक्रिया में तुमने निश्चित ही कोई सीमित लक्ष्य रखा होगा, तभी घंटे भर में पूरा हो रहा है। परमात्मा पूरा हो गया घंटे भर में, परमात्मा हो गया घंटे भर में पूरा। हाँ, कोई सीमित चीज तो हो जाएगी घंटे भर में पूरा। घंटे भर को
ध्यान माने वर्जना फैलाना। क्या वर्जना किया है तुमने? 1 घंटे कुछ और नहीं होगा और बाकी 23 घंटे ध्यान नहीं होगा। परमात्मा के साथ तो वर्जना चलती नहीं, इसलिए ध्यान तब है जब तुम निरंतर संकल्पित रहो, समर्पित रहो कि सच्चा रहना है, डरा नहीं रहना है, साफ आंखों से देखना है। और क्या देखना है? कुछ भी देखना है, वर्जना कुछ नहीं है। जो जी रहे हैं वही देखेंगे, बस साफ आंखों से देखेंगे। सिर्फ इसको ध्यान कहते हैं। साफ आंखों से देखेंगे, जो जी रहे हैं उसी को, और सब कुछ देखेंगे, बस इसी को ध्यान कहते हैं। सिर्फ इसको, बाकी सब झूठ है। जो देख रहे हैं वही सही है, बाकी जो नहीं देखे हैं वो सब झूठ है, सब धोखा है। साफ आंखों से अपनी जिंदगी को देखूंगा, इसके अतिरिक्त ध्यान का कोई अर्थ नहीं। कैसी जिंदगी? वो जिंदगी जो मैं रोज जीता हूँ, कोई खास जिंदगी नहीं। मेरे सपने, मेरे इरादे, मेरे आशाएं, मेरी डर, मेरी चिंताएं, मेरी खुशियाँ, मेरे आकर्षण, मेरे मोह, मेरे वृत्तियाँ, मेरे विचार, मैं इन्हीं के प्रति जागरूक रहूँगा। यही ध्यान है। ध्यान याता सतत है, ध्यान या तो सतत है या फिर छल। घंटे भर वाला ध्यान ध्यान नहीं होता, घंटे भर व्यायाम हो सकता है, ध्यान नहीं हो सकता। कितनी अच्छी बात बोला गया है। इसको एक बार में नहीं, कई बार में सुनिएगा और फिर खुद से पूछिएगा। अगर ये बात सत्य है तभी सत्य मानिएगा, इस पाखंड में मत पड़िएगा। हम पूजा को, या अभी अभी जितिया व्रत बीता है, या कोई भी व्रत ले लीजिए, उसको हम मंजिल बना लेते हैं, जबकि वो माध्यम होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर, अगर हमें गोरखपुर जाना है, लखनऊ जाना है या देवरिया जाना है, तो जिस गाड़ी से जा रहे हैं वो साधन है, और जहाँ जा रहे हैं वो मंजिल है। जब मंजिल पर पहुंच जाते हैं तो साधन को छोड़ देते हैं। उसी प्रकार से जितने व्रत है, जितने कथा है, जितना ज्ञान है, हमें सत्य तक जाना है। जो सत्य तक लेकर जा रहा है वही गुरु है, और जो जा रहा है सत्य के मार्ग पर वही धर्म है। इसके अलावा कोई गुरु नहीं होता, कोई ध्यान नहीं होता। इस पर कबीर साहब कहते हैं कि गुरु किया देह का, सतगुरु चिन्हत नाही। गुरु किया देह का, सतगुरु चिन्हा नाही। अब भव सागर के जाल में फिर गोता खाही। जब असली सतगुरु को हम नहीं पहचान पाएंगे, तब तक इसी जन्म मरण के चक्र में फंसे रह जाएंगे। तो किसी और के बताने पर या कहने पर जब गुरु करेंगे तो वही धोखा होता है। अपने भीतर से पूछना होता है कि कौन सही है, कौन गलत है। जब भीतर से आवाज़ आए कि ये सही है, तभी सही मानना। जब तक कोई और बता रहा है तब तक उसे मत मानिएगा। अगर मान भी लीजिएगा तो उसके बातों को सुनिएगा, उसको समझिएगा, उसके बाद ही निर्णय लीजिएगा कि ये सही है कि गलत। निर्णय हम कहाँ से लेते हैं? अपने भीतर से लेते हैं, और भीतर ही अंधकार है।
तो निर्णय कैसा होगा? अंधकार अगर भीतर है तो बाहर भी कोई अंधा ही मिलेगा। जब भीतर प्रकाश होता है तभी हम बाहर भी देख पाते हैं कि कौन सही है और कौन गलत है, कौन क्या है, कौन क्या नहीं है। सब हम भीतर से समझते हैं, जानते हैं। तो भीतर ही जाना होता है। पर हम कहते हैं, कबीर साहब इस पर कहते हैं कि ऊंचा ऊंचा सब चले, नीचे चले न कोई, ऊपर ऊपर सब चले, नीचे चले न कोई, जो सबसे नीचे चले सबसे ऊपर होई रे साधु, सबसे ऊपर होई। तो जो सबसे नीचे चलता है, जो अपने ही भीतर गोता लगाता है, अपने ही भीतर देखता है। और भीतर कैसे देखेंगे? बाहर को चीज़ों को देखेंगे और खुद से सवाल करेंगे। बाहर के चीज़ों को देखेंगे फिर भीतर सवाल करेंगे, जवाब मिलता है। तो ऐसा करने से हम सत्य के पास जाएंगे। उसी सत्य को कबीर साहब राम का नाम दिए हैं। राम कोई शरीर नहीं है। राम निरंजन न्यारा रे, अंजन सकल पसारा रे। राम निरंजन है, जगत से न्यारा है, और दूसरी तरफ जगत में फैले हुए हैं, कण कण में हैं। यही माया है, इसी को जानना होता है। तो आप भी इस पाखंड से बचिए। इस पाखंड से बचने के लिए हमें कबीर साहब की तरफ ध्यान लगाना पड़ेगा। कबीर साहब के बहुत सारे भजन हैं, बहुत सारे दोहा हैं, उसको पढ़ना पड़ेगा। और पढ़ाई में मन नहीं लगता है। पढ़ाई बहुत नीरस चीज़ है, उसमें दिखाई नहीं देता है। हमारे संसार में तो सब दिखाई देता है, इसको करने से इतना मिलेगा। जैसे कोई भी नौकरी करने जाते हैं तो पहले ये पता करते हैं कि सैलरी कितनी है और कितने घंटे काम करना है और काम क्या करना है। सब कुछ पहले से आयोजित रहता है, वो हम कर लेते हैं। लेकिन जो आयोजित नहीं है उसको नहीं कर पाते हैं। सोचिए कितनी खतरनाक बात है। जो पहले से आयोजित है उसको करने में आनंद कहाँ है? उसमें आनंद नहीं है। जो आयोजित नहीं है, निश्चित नहीं है, उसको करने में आनंद है। जैसे कोई कहानी आप पढ़ रहे हो, कोई पिक्चर देख रहे हो, पहले से ही आपको पता है कि ये ऐसा ऐसा होगा, उसमें आनंद कहाँ है? आनंद उसमें है जो हम कभी पढ़े नहीं हैं, हम कभी देखे नहीं हैं, फिर उसको देखने में आनंद आता है। तो हमारा जीवन पहले से ही सुनिश्चित कर दिया गया है। पैदा होने से लेकर अब मृत्यु तक सब आयोजित है, सब निश्चित है, ऐसे ऐसे करना है। फिर उसमें मजा नहीं है, वो बस कट रहा है। हम जीवन को काट रहे हैं, जीवन को जी नहीं रहे हैं। पर ऐसा नहीं है कि यही एक मार्ग है, और भी मार्ग है। हम भीतर से तैयार हो जाएंगे उस मार्ग पर चलने के लिए तो मार्ग भी मिल जाएगा। अगर नहीं मिल रहा है
तो यही समझिए कि हमारे अंदर कमी है, हम ही तैयार नहीं हैं। जब हम तैयार हो जाते हैं तो मार्ग हमें मिल जाता है। सुनिए इसको, समझिए और अपने आप से सवाल कीजिए, तर्क कीजिए, क्योंकि जिन लोगों ने आगे बढ़े हैं सब तर्क से ही आगे बढ़े हैं, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। तर्क कीजिए, सवाल कीजिए और आगे बढ़िए। इसके लिए सुनते रहिए और विचार करिए, फिर अपने आप से पूछिए कि बातें सही है कि गलत है। जब तक आपके अनुभव में न आ जाए तब तक बात को सत्य मत मानिएगा। अगर तो अब इसको सुनते रहिए और पूरा वीडियो देखिएगा, तभी बात समझ में आएगी। और इस तरह की आपको वीडियो मिले, किताब मिले, एक बार मत देखिएगा, एक बार में कुछ नहीं समझ में आएगा। ये ऐसा समुंदर है कि जितनी बार गोता लगाएंगे उतनी बार मोती मिलेगा और मोती बढ़ता जाएगा। ये ऐसा मोती है, ये ऐसा खजाना है। इसमें बार बार देखिए, बार बार समझिए, सुनिए। कहते हैं कबीर साहब जी की, और रसायन छोड़ के राम रसायन लाग। जितने हम अपने बंधनों में फंसे हैं सभी रसायनों को छोड़ करके राम रसायन में लगे। और वो राम कौन है? हमारे भीतर ही जो सत्य है वही राम है। उन्हीं की आवाज़ें सुनना चाहिए। पर वो आवाज़ ऐसे नहीं होगा, भीतर बाहर संसार में देखेंगे कुछ भी और भीतर से सवाल करेंगे। हो नहीं सकता है कि जवाब ना आए, जवाब आता है। नहीं आ रहा है, इंतज़ार करिए, कोई जल्दी नहीं है।